रोमांस इस चीज़ में हम देख रहे थे आपका जो हमने टॉपिक वाइज थ्योरी कंप्लीट की थी, ठीक है? उसके एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है? आपको पता है आपका एनएचपीसी जे का पेपर 22 और 23 को यहाँ पे निर्धारित हुआ है, ठीक है? सरप्राइज़ली आप बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है? आपको पता होगा एकमात्र ये चैनल है जिसने आपका टॉपिक वाइज यहाँ पे पूरे या सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट कराए हैं, जो 30 नंबर का आपका नॉन टेक आने वाला है, ठीक है? 140 में से जो आपका 110 तो आपका प्योर टेक्निकल है, 30 आपका ये फिजिक्स और आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है? तो हमने पहले क्या किया आपका पूरा आपको टॉपिक वाइज थ्योरी कराया है हमने, ठीक है? उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा थ्योरी कराया, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग से हमने एमसीक्यू लिए थे, ठीक है? इसके बाद हम उल्टे में वहाँ पे फर्स्ट हमने इससे पहले हमने आपका जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है उसके एमसीक्यू किए हैं इससे पहले वीडियो में, प्लीज़ अगर वो नहीं देखे उसको जाके देखें प्लीज़, ठीक है? और सेकंड चैप्टर था हमारे पास आपका प्रेशर, ठीक है? तो आज जितने चैप्टर में हम इससे कवर हो पाएंगे, ठीक है? यहाँ पे सभी चैप्टर करेंगे। आई होप आपके क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? आपका देखिए इतना डीप हो जाएगा नहीं, ठीक है? हमें वन लाइन आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका। द प्रेशर विच इज एक्सटेड बाई एयर अराउंड इज नोन आज, ठीक है? तो आपका प्रेशर होता है एयर के अराउंड आपका क्या कहलाता है आपका, बिल्कुल आपका एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर कहलाता है, ठीक है? इसको शॉर्ट में लिखते हैं आपका एटीएम, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको कहा जाता है, जो हमारे अराउंड आपका सराउंड जो आपका एयर है उसके द्वारा जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं आपका एटीएम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, पर यूनिट एरिया जो होता है क्या होता है आपका प्रेशर होता है, आपका प्रेशर का फॉर्मूला भी आपका क्या होता है आपका F/A होता है, ठीक है? पर आपका एरिया में जो फोर्स लग रहा है वही आपका प्रेशर कहलाता है, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। A dash exerted by an object on another is a force, ठीक है? तो क्या कहलाता है आपका पुश या आपका पुल, यहाँ पे फोर्स कहलाता है, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। द फोर्स exerted by the earth the pull the object towards itself is called, ठीक है? तो क्या कहते हैं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या बोला गया आपका जो पृथ्वी होती है उसको जो अपनी तरफ खींचता है कौन सा फोर्स होता है आपका गुरुत्वाकर्षण आपका बल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका। मस्कुलर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं आपका जो मस्कुलर फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं आपका कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है? ये सब आपका प्रेशर के अंडर यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज, ठीक है? तो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, आपको पढ़ा होगा पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच जो फोर्स होता है, ठीक है? विपरीत आयन क्या करते हैं एक दूसरे को आपका अट्रैक्ट करते हैं और आपका सेम आयन क्या करते हैं रेपल करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 7 देखते हैं आपका। फोर्स चेंजेस द, ठीक है? तो फोर्स क्या करता है आपका मोशन करवाता है बॉडी में, बिल्कुल स्पीड करवाता है बॉडी में, बिल्कुल, और शेप आपका बॉडी का चेंज करवाता है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका। द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर जो मसल होती है इज कॉल्ड, ठीक है? तो मसल के द्वारा जो लगता है कौन सा फोर्स होता है आपका मस्कुलर फोर्स आपका कहलाता है, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, ठीक है? तो आपका 9.8 न्यूटन आपको सुना होगा, 9.8 न्यूटन कहाँ से आता है, ठीक है? आपका जो 1 kg का जो फोर्स लगता है उसमें क्या होता है 9.8 न्यूटन का बल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है किसको आपका मेजर करने के लिए होता है, बिल्कुल आपका वेट के लिए आपका यूज होता है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपका। Two boys A and B applying force on a block. If the block moves towards the body, which one of the following statement is correct, ठीक है? तो क्या आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए स्मॉलर देन आपका बी, ठीक है? तो क्या बोला गया इसमें ए और बी अप्लाई फोर्स करते हैं ब्लॉक में, इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स बाय द बॉय ए, ठीक है? तो आपका किसकी तरफ ए की तरफ हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड बाय ए स्मॉलर क्या है आपका मतलब इसमें बोला गया है जो आपका ए और बी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो बॉक्स है इसकी तरफ खिसक गया, इसका मतलब ये होगा आपका बी ने आपका मैक्सिमम फोर्स लगाया और ए ने आपका कम लगाया। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखते हैं। When two forces act in opposite direction, then net force acting is, तो आपका नेट फोर्स क्या होता है आपका डिफरेंस होता है आपका बिटवीन द फोर्स, मतलब 4 न्यूटन यहाँ से लग रहा है 4 न्यूटन यहाँ से, तो लास्ट में आपका 0 न्यूटन यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आपका।
द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाई, ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है, क्षमता होती है, तो आपका मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आपका, लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, तो किसके द्वारा होती है, आपका ग्रेविटेशनल आपका फोर्स है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आपका, स्टेट इन मोशन इज डिस्क्राइब्ड, तो अब स्टेट ऑफ मोशन आपका बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आपका, व्हेन द हैमर स्ट्राइक द gong of an electric bell, which of the following force is responsible for the moment of hammer। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वेल कमिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट द फोर्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कौन सा फोर्स लगता है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लगता है। ठीक है, कंडी में एक बार चिपक जाता है कभी कभी। A container is filled with water as shown in the figure. Which of the following statement is correct? ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रेशर जो ए में होगा सबसे मैक्सिमम किस में होगा, सी में होगा, क्योंकि वो सबसे नीचे है। ठीक है, इसके बाद आपका बी, इसके बाद आपका ए, क्योंकि आपका ज़्यादातर फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स हो उतने ज़्यादा आपका बिंदु में नीचे जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर तैरेगा मतलब उसमें फोर्स आपका बहुत कम है। क्वेश्चन 19 है आपका, टू ऑब्जेक्ट्स रिपल ईच अदर, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू, किसके द्वारा होता है आपका, एदर मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है आपका प्लस माइनस होता है। ठीक है, कुछ भी फोर्स आपका हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, कुछ अन्य क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका, when a given force is applied on larger area on contact the pressure expressed by, तो आपका बिल्कुल आपका क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर आपका क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है। ठीक है, बिल्कुल आपका एरिया आपका बढ़ेगा तो आपका प्रेशर आपका कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका इसका रीजन भी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द प्रेशर एक्सप्रेस्ड बाय अ लिक्विड। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंक्रीज होता है आपका डेप्थ में जाकर। ठीक है, देखते क्वेश्चन में देखते हैं, अ फोर्स कैन, ठीक है, तो आपको फोर्स क्या कर सकता है, आपका चेंज कर सकता है आपका स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, चेंज कर सकता है आपका शेप में और चेंज करता है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ऑल ऑफ दी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में 4 है आपका, फोर्स इज, ठीक है, तो फोर्स क्या है आपका, वही आपका एदर पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 5 आपका, लिक्विड्स एक्सप्रेस प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल आपका लिक्विड जो एक्सप्रेस करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, द प्रेशर एक्सप्रेस्ड बाय द एयर इज नोन एज, तो आपका बिल्कुल आप क्या होगा, एटीएम प्रेशर आपका कहलाता है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ रबर सॉकर इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन सरफेस दैट इज इट स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो किसी कारण होता है आपका, बिल्कुल आपका द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्टिंग ऑन इट के कारण आपका होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑफ मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो एटमॉस्फेरिक बिल्कुल आपका मर्करी बैरोमीटर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 9 देखते हैं, द फोर्स एक्सप्रेस्ड ऑन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, तो कितना ह्यूमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ह्यूमन में लगता है 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन का बल आप हम पे लग रहा है। ठीक है, हर टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वेट ऑफ एयर दैट एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एनी सरफेस कैरीज इज, ठीक है, तो कितना कैरी करता है आपका, 1 kg का आपका कैरी करता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन बाईसाइकिल ट्यूब इज पंचर्ड देन, तो क्या होता है आपका, बिल्कुल आपका एयर एस्केप्स स्लोली यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वी आर नॉट क्रस्ट अंडर द वेट ऑफ एयर बिकॉज, तो क्यों होता है आपका, द प्रेशर इनसाइड और बॉडी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका मैग्नेटिक आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सभी आपका नॉन कॉन्टैक्ट में आ जाता है। अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट ड्यू टू, तो आपका किस कारण होता है, फोर्स ऑन फ्रिक्शन के कारण होता है। अ फुटबॉल मूव्स व्हेन वी,
ठीक है, तो आपका बिल्कुल आपका हिट करते हैं या तो अपोजिट करते हैं, किक करते हैं, ऑल ऑफ दी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिल्कुल आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट आपका फोर्स है। क्वेश्चन 17 है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हैं आपके, बिल्कुल हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है आपका, नॉन कॉन्टैक्ट यहाँ पे फोर्स है। प्रेशर आपका फॉर्मूला यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, फॉर्मूला क्या आपका, फोर्स अपॉन एरिया एफ अपॉन ए, हमने पहले भी यहाँ पे देखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जो किनवेस होते हैं, नीडल्स होते हैं, शाफ्ट्स आर मेड शार्प ऑन पॉइंटेड टू, किसको पॉइंट करते हैं आपका, बिल्कुल आपका इंक्रीज प्रेशर के लिए आपका। द प्रेशर विथ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो आपका बिल्कुल आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखते हैं, बाई डिक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया द प्रेशर। ठीक है, तो क्या होता है आपका, बिल्कुल आपका इंक्रीज आपका होता है। द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट आपका क्या होता है, बिल्कुल आपका न्यूटन पर मीटर्स आपका होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो क्या होता है आपका, बिल्कुल आपका मैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू देख रहे हैं, ठीक है, आपको इतना नहीं आएगा। पुशिंग अ रॉक फ्रॉम अ हिल टॉप इज एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल आपका, मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। अंडर विच कंडीशन कैन मूविंग ऑब्जेक्ट चार्ज इट्स डायरेक्शन, तो बिल्कुल आपका फोर्स लगाने के कारण ये आपका चेंज हो जाएगा। अ स्टोन थ्रो विद आर आपका कैटअपल्ट, जिसको आपका गुलाली बोलते हैं, फॉल्स बैक ऑन ग्राउंड बिकॉज। ठीक है, तो क्या आता है आपका अर्थ एग्जिस्ट फोर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम देखने वाले हैं, हम आपका जो सरफेस टेंशन से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सरफेस एनर्जी इज, ठीक है, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है आपकी, द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस हैव रिलेटिव टू जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखते हैं, कंसिडर टू लाइन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर केप्ट इन अ बेकर्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस द अदर्स, अ फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द लाइन्स फ्रॉम आइदर साइड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड F1 एंड F2। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 2:1 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन आपका 3 देखते हैं, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आल्स जो सेम आज। ठीक है, तो किसके बराबर होती है आपकी, सेम होती है आपकी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके इसका एक्सप्लेन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे थे आपका सरफेस टेंशन के कोई क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 1 है आपका, रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप बिकॉज। ठीक है, स्पेरिकल शेप में होती है, क्यों होती है आपकी, बिल्कुल आपका सरफेस टेंशन की वजह से आपका गोलाकार आकृति में होती है। ठीक है, when there are no external force the shape of a liquid drop is determined by, तो किसके द्वारा होती है आपकी, बिल्कुल आपका सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड की वजह से होती है। इफ T is the surface tension of the soap solution, the amount of work done in blowing a soap बबल फ्रॉम डायमीटर D टू अ डायमीटर 2D, तो किसकी वजह से होता है आपका, इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6/T²T। ठीक है, आपको सीधा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज प्लेन देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ, तो आपका बिल्कुल आपका सरफेस टेंशन की वजह से होता है आपका गोलाकार। ठीक है, उम्मीद है न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपका, वरना पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एट द क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका सरफेस टेंशन आपका 0 हो जाता है। क्वेश्चन 7 है आपका, द सरफेस ऑफ द वाटर इज कॉन्टैक्ट विद द ग्लास वॉल इज, तो आपका क्या कहलाता है आपका कॉन्केव फोर्स यहाँ पे कहलाता है। व्हेन अ शॉप बबल इज चार्ज, तो क्या होता है आपका, इट एक्सपेंड्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इफ कॉमन साल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन द सरफेस टेंशन ऑफ साल्ट वाटर इज, क्या होता है आपका,
बिल्कुल आपका सरफेस टेंशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, a drop of oil is placed on the surface of the water, which of the following statement is correct? तो बिल्कुल आपका it will spread as a thin layer। ठीक है, पतली लेयर में आपका हो जाएगा। विस्कोसिटी से कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इन मोशन ऑफ वन वाइज, व्हाट विल इट्स विस्कोसिटी व्हेन द फ्लूइड इज आपका रेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका रेस्ट में क्या होगा, विस्कोसिटी आपका 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप जैसे आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, तो बिल्कुल आपका पास्कल सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आपका वाइज होता है, स्ट्रोक नहीं होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, विस्कोसिटी का यहाँ पे आपका डायमेंशन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, m-1। ठीक है, l-1 ऑफ t-1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, बिल्कुल आपका वॉइस क्या हो जाएगा, इसका सीजीएस पद्धति में आपका टाइम आपका यूनिट हो जाएगा। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज वन वॉइस, व्हाट शुड वन मल्टीप्लाई टू इट टू गेट द आंसर इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर 0.1 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया है कैसे निकला है। ठीक है, यहाँ से आपका निकला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ जो आपका काइनेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेटिक विस्कोसिटी आपका ऑप्शन नंबर है स्ट्रोक में मेजर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, l² t-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड 0.1 स्ट्रोक, व्हाट विल बी द वैल्यू इन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁵ से को मल्टीप्लाई करना है।